नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सियासी जंग के मैदान पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भले ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी हों और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हों, मगर इसके बावजूद जब ये खबर आई कि डिंपल यादव और उनकी बेटी को कोरोना हो गया तो तमाम सियासी विरोधों को दरकिनार करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तुरंत फोन उठाया और अखिलेश यादव को फोन मिला दिया और सबसे पहले अखिलेश यादव के परिवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। ये कुछ वैसा ही था जैसा कभी नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने पर किया था। दरअसल ये बात साल 2016 के यूपी चुनाव की है, जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। तभी वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी अपनी पार्टी के लिए वाराणसी में रोड शो करने पहुंची थी, मगर तपती दोपहरिया में रोड शो करने निकली सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें रोड शो बीच में ही छोड़ना पड़ा था। डिहाइड्रेशन, उल्टी और बुखार से ग्रस्त सोनिया गांधी को चार्टर्ड विमान से तुरंत दिल्ली वापस लाया गया, जहां उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बात की खबर जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी को मिली, उन्होंने तुरंत एक ट्वीट कर सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, आज वाराणसी यात्रा के दौरान सोनिया जी की अस्वस्थता के बारे में सुना। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी के इस ट्वीट पर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को थैंक यू भी बोला गया था। जिस तरह से पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के बीमार पड़ने पर तमाम सियासी विरोध को दरकिनार करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी, कुछ इसी तरह की भावना यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी दिखाई है। जब उन्हें यह पता चला कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कोरोना हो गया है, तो उन्होंने तुरंत फोन उठाया और फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। दरअसल डिंपल यादव ने एक ट्वीट करके सभी को बताया था कि मैंने कोविड टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना टेस्ट जल्द कराएं। डिंपल के बाद अखिलेश यादव ने भी अपना कोविड टेस्ट कराया। हालांकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, मगर इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली, जिसके बारे में अखिलेश ने ट्वीट कर बताया, परिवार के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हम 3 दिनों के लिए एहतियात बरतते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज की इजलास की सपा रालौत की संयुक्त रैली की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं और सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा से सक्रिय रहने की अपील। मीडिया में जैसे ही ये खबर आई कि अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी को कोरोना हो गया है, खुद सीएम योगी ने फोन कर डिंपल यादव और उनकी बेटी दोनों का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से भी उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। यानी पीएम मोदी की राह पर चलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सियासी विरोधी अखिलेश के परिवार के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लेकिन क्या आपको याद है, इसी महीने में जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने तंज मारते हुए कहा था कि आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार करते हुए उनके इस बयान को औरंगजेब और जिन्ना की मानसिकता वाला बता दिया था। लेकिन शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के टिप्पणी करना गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी एक तरफ
सांस्कृतिक विरासत का भव्य रूप देते हैं, तो एक गरीब को पक्का मकान देते हैं, शौचालय देते हैं, आयुष्मान का कार्ड देते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं, एक गरीब का सम्मान करते हैं। और दिव्य भव्य कुंभ में भी साधारण परिवार के व्यक्तियों का, ऐसे स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का काम किया और यहाँ श्रमिकों का सम्मान करने का। ये श्रमिकों का अपमान है, मोदी का अपमान नहीं है, प्रदेशवासियों का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। कभी गरीब उनको माफ नहीं करेगा। वो उनको आना पड़ेगा काशी विश्वनाथ दर्शन करने और माफी मांगने के लिए। बाबा सद्बुद्धि देंगे। बहरहाल जिस तरीके से पीएम मोदी ने सियासी विरोधी होने के बावजूद सोनिया गांधी को जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी थी और योगी ने भी अब उसी राह पर चलते हुए अखिलेश के परिवार को जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बारे में शर्मनाक बयान जो दिया था कि काशी में लोग आखिरी समय में जाते हैं। इन तीनों नेताओं के बोल पर आपकी क्या राय है और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें बता सकते हैं। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है, ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला।